राम राम सा स्वास्तिक पामेस्ट्री चैनल का माई थारो स्वागत है। आज आप राजभंग योग पर चर्चा करेंगे। समुद्र शास्त्र में बहुत सारा यहाँ का योग बताया गया ही हथेली के माई जो बने हैं, और जो राजभंग योग को अगर हथेली में निर्माण हो रहा है तो कितना भी शुभ चिन्ह शुभ योग हथेली में बन रहा है, उनको लाभ फिर जातक ने को नहीं मिला। तो कुछ योगा ना आप आज ही वीडियो में जानेंगे और कुछ ने आगे के वीडियो में। तो देखो, सबसे पहली फिंगर्स की अगर बात करा तो ये जो था ना फिंगर्स की टिप दिखाई दे रही है, यो हाथ भी इसलिए ही सेलेक्ट किया गया है कि आप इन्हें समझ सका। अब यह गुरु फिंगर है और हल्की सी थे देखोगा या डिस्टर्ब भी है, और यो जो पहलो पोर है यो आगे की तरफ झुक रहा है। अब कम से कम 3 फिंगर कोई भी जातक की हथेली में 3 फिंगर और बन का जो पहला पोर हुआ है फिंगरा का भी अगर आगे की तरफ झुकाव लियो है तो यो एक योग बन जागो उ जातक का हाथ में राजभंग को। ई फिंगर को जो पोर हुआ है पहलो पोर, कोई भी फिंगर को थम को 10 फिंगर जो अपनी हथेली में 8 फिंगर 2 थम हुआ है, कोई भी फिंगर को अगर एक पोर आगे की तरफ झुका है तो वह फिंगर ना आप नेगेटिव देखेंगा, यानी उके शुभ कारका में उस संबंधित ग्रह के शुभ कारका में कमी नहीं हो बताओगो। तो मान लो 3 कोई भी फिंगर हो उसका अपनी हथेली की थम भी हो उसका है, अगर 3 पोर आगे की तरफ झुकाव ले रहे हैं तो यो राजभंग योग को निर्माण देखो जागो, जातक का जीवन में संघर्ष रहेगो। अब देखो दूसरी स्थिति ने समझा, यानी दूसरा योग ने अगर समझा तो जो जुपिटर की फिंगर है जिन्हें आप तर्जनी उंगली बोला, गुरु की फिंगर बोला, ई उंगली पर भी अगर सफ़ेद बिंदु दिखे, सफ़ेद बिंदु ने समुद्र शास्त्र में गुरु फिंगर पर चोखो को नहीं मान्यो गयो, और सफ़ेद डोट मान लो जीवन रेखा पर भी अगर आ रहा है तो यो टाइम ई जातक का जीवन में मेंटली स्ट्रेस भरो देखो जाओगो। यानी इस समय अगर आप सामान्य शब्दों में समझा तो यो जातक बहुत परेशान रहेगो, जो सुकून हुआ है चैन हुआ है ई की ज़िंदगी से गायब देखो जागो। तो टेंशन से जोड़ के इन्हें देखो जा है तो यो अठे जातक ने टेंशन देवगो। અહીંયા का सरकमचांस ई जातक का जीवन में बन जाएगा, जिसका कारण इसका जीवन में बहुत घनी दिक्कतें आवेंगी। अब अठे अगर गुरु फिंगर पर यो सफ़ेद बिंदु बन रहे है, डॉट भी बोला इन्हें, यो निशान अगर आ रहा है तो भी राजभंग योग को निर्माण यो करेगो। इसके अलावा जो अपनी फिंगर हुए हैं अन फिंगरा पर अगर एक साथ यो निशान अगर थाना नक्षत्र को चिन्ह बनतो दिखे तो भी आप इन्हें राजयोग भंग समझेंगे। यो नुकसान ने ये सिंबल अठे बताओगो। कितनी भी शुभ रेखा है शुभ चिन्ह हथेली में है, उनको कोई लाभ ही जातक ने को नहीं मिलेगो अगर ये फॉर्मेशन हथेली में बन रही है, और जीवन स्ट्रगल भरो ये जातक को कठिनाइयाँ से जूझतो मिलेगो। अब देखो कोई भी जातक का नाखून जो अपना नेल्स हुआ है ये बिल्कुल चपटा दिखाई दे, अंदर की तरफ फिंगर्स ने जब आप पीछे की तरफ बेंड करा हाँ तो ये अंदर की तरफ धसेड़ा दिखने में का रूप अगर दिख रहे हैं तो भी
राजभंग योग को निर्माण होवेगो। क्योंकि समुद्र शास्त्र के अंदर सुंदर हथेली ने महत्व दियो गयो है, कलर ने महत्व दियो गयो है, नेल्स ने महत्व दियो गयो है, रेखा पे सब पे जो पॉजिटिविटी है, सुंदरता ने महत्व देने का कारण अठे अगर नेल्स से रिलेटेड नेगेटिविटी है तो भी जातक की जीवन में संघर्ष ने देखो जागो। उनकी हथेली में जो शुभ रेखा है बन को जो शुभ प्रभाव है उनमें कमी यो करेगो। अब देखो ये जो थाने गांठ दिखाई दे रही हैं फिंगर्स पे, ये अगर गांठ भी फूल के बार आ जा जहाँ ई फिंगर में या हो रही है, अगर यहाँ 12 भी आ रही है, सब फिंगरा की बात कर रहा, यहाँ ये 12 की साइड आ जाए, इस साइड भी निकल सके ये, और ये गांठ उभार लेकर 12 की साइड अगर निकलती दिखे तो भी राजभंग योग हथेली में जातक का बने है और दिक्कता ने जीवन में स्ट्रगल ने बतावे। अब इसके अलावा कुछ फॉर्मेशन आप और समझांगा जी। मैं मस्तिष्क रेखा की एक फॉर्मेशन समझांगा। मस्तिष्क रेखा बिल्कुल पतली होवे। अब कोई भी प्रधान रेखा जिसके अंदर अपनी जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, अपनी हृदय रेखा, इसके साथ अगर ये मस्तिष्क रेखा की बात कर रहे हैं, यह रेखा बिल्कुल पतली है, धागे की तरह पतली है और यह फैलेडी भी दिखे, यानी पतली रेखा है और फिर यह थाने हल्की सी यहाँ फैलती दिखे, यानी डिस्टर्ब रेखा। तो भी ये जातक के हाथ में कितना भी राजयोग बने हैं, जो जातक खुद की जो बुद्धि होगी उसको इस्तेमाल जीवन काल में ना के बराबर करेगो। यानी मेंटली डिस्टर्बेंस एक्स्ट्रा भार जीवन को ये जातक के जीवन काल में देखो जागो। संघर्ष जीवन में इन्हें या पतली रेखा करवाओगी। मुख्य तीनों रेखा की अगर बात करा या तीन में से एक भी रेखा अगर पतली हो जाएगी तो देखो अठे या रेखा अगर पतली है तो जातक की जो प्राण शक्ति हो है, क्योंकि जीवन रेखा अपनी शारीरिक क्षमता ने भी बतावा है, अपने जीवन काल की जो भी गतिविधियाँ हुए वे पे देखी जाए तो अपनी प्राण शक्ति में कमी न बताओगी, एनर्जी लेवल जातक को कम रहेगो और जीवन में जातक जो एक्टिविटी रहेंगी वे जातक की कम देखी जाएंगी। जो भी काम करेगो काफ़ी सोच समझ कर यो जातक करेगो, देख देख कर काम या खाने पीने ने जातक करतो थाने मिलेगो। अब यह रेखा बिल्कुल पतली होगी तो जातक की जो सोचने समझने की शक्ति रहेगी ऊपर एक्स्ट्रा वर्डन रहेगो, साथ में अठे ने फैला दियो गयो है तो वह यही जीवन में इस जातक की जो मेंटलिटी है वह कमज़ोर पराई देखी जाएगी। अब अठे न पतली कर दे, अगर हृदय रेखा करी जा तो जो अपनी इमोशंस है, भावना है, उनमें कमी भी आवेगी और जातक कोई भी जो फैसला है वह उतना स्ट्रांगली नहीं ले पाओ। तो अठे ई माइंड लाइन पर अगर पतली है, फैली हुई है और इसके साथ राजयोग जो बनेगो या राजयोग ने ख़त्म करने को जो राजभंग योग बनेगो उसके लिए माइंड लाइन पर 3 चीज़ें ने देखना पड़ेगो। एक बिल्कुल धागे की तरह माइंड लाइन, दूसरी इमें फैलाव होगो और तीसरी इ पे अहियाँ थाने बिंदु का या डॉट का निशान मिलेगा। 3 स्थिति अगर माइंड लाइन की दिखे हैं तो आपा ने समझनो है राजभंग योग को निर्माण माइंड लाइन पे हो रहा है। अब देखो एक और स्थिति ना आप समझेंगा
जो आपनो थम हुआ है अंगूठो, उको जो फर्स्ट फैलेंस हुआ है, एक और पिक लेवंगा। यो देखो अंगूठा को फर्स्ट पर्व, और ई पर्व पे कुछ विद्वान रेखा ने पॉजिटिव माने, लेकिन मेरो जो अनुभव है अंगूठा पे ये आडी रेखा चोखी को नहीं मानी जाए। अठे आपा अगर कोई भी जातक है कम से कम 3 रेखा या 4 भी हो सके या 5 भी हो सके, तो ये 3 रेखा कम से कम ये फर्स्ट पर्व पे जो आपने विल पावर ने बतावा है, इच्छा शक्ति ने बतावा है, अठे अगर ये रेखा आडी रेखा प्रॉपर, अब देखो छोटी छोटी रेखा बन जाए यहाँ थाने बना के दिखावा, कई हाथा में यहाँ बन जाए अन रेखा ना आपने कुन लेनो, प्रॉपर रेखा बनेंगी ई प्रकार से। उस स्थिति में आपने और राजभंग योग ने समझना है। तो अठे फर्स्ट पर्व पर कम से कम 3 से ज़्यादा रेखा अगर आ रही हैं, आडी रेखा आ रही हैं, तो आपने यो समझना है। ई स्थिति के साथ एक और स्थिति जो गुरु पर्वत है, ई पे ई प्रकार से जो रेखा हुआ है इन्हें गुरु की रेखा बोले हैं, पॉजिटिव रेखा बोले हैं, तरक्की की रेखा बोले हैं, या गुरु की रेखा અહીંયા ચાલે और अठे ये आडी रेखाओं है। तो आपने समझना है कि अपनी हथेली में राजभंग योग को निर्माण हो रहा है, तो यह संघर्ष ने बताओगी। इसके अलावा जो राहु क्षेत्र है, यो जो एरियो थाने दिखेगो, यो राहु क्षेत्र अपनी हथेली में मान्यो जाओ। इस क्षेत्र पर ई प्रकार से अगर 3/4 4/3 रेखा से एक जाल साइन बने है, और इसके साथ में जो अपनी हृदय की रेखा है या यहाँ टुकड़ा में चल है या ओवरलैपिंग हो रही है, तो भी राजभंग योग हथेली कमाई मान्यो जाओ। इन भी नेगेटिव चिन्ह में से ये फॉर्मेशन ने भी काफ़ी विपरीत समय के लिए देखो जा, संघर्ष के लिए देखो जा, लगातार जीवन में जो आर्थिक स्थिति है जातक की कमज़ोर प्राय देखी जाएगी, हर प्रकार से जातक स्ट्रगल करते हो देखो जाओ। अब देखो अठे मंगल पर भी एक मंगल निम्न है। अब मंगल निम्न की बात, यो निम्न मंगल हुआ है, लेकिन निम्न मंगल न अगर समझा तो मान लो कमज़ोर मंगल है, तो यो निम्न मंगल है, कमज़ोर मंगल है, और कमज़ोर मंगल पर क्रॉस बन रहा है, और साथ में रेखा द्वारा यह भी एक फॉर्मेशन जो अठे रेखा द्वारा एक जाली भी बन जा, क्रॉस चिन्ह के साथ अठे अन्य रेखा द्वारा एक जाल जिसी फॉर्मेशन भी बन जा, तो भी आपने यो समझना चाहिए हथेली में राजभंग योग को निर्माण हो रहा है। कोई भी काम यो जातक सही से जीवन में कर ही को नहीं पाओगे, और रिश्ता नाता जो भी हैं सब में संघर्ष कर तो मिलेगो। एनर्जी लेवल बिल्कुल ये जातक को बेस्ट खराब जागो, और सही से यो जातक जीवन में डिसीजन भी को नहीं ले पा, जिका चालता सांसारिक और पारिवारिक जो सुख होगो उसके लिए यो जातक संघर्ष कर तो मिलेगो। तो अठे इन्हें भी बिल्कुल अच्छी फॉर्मेशन को नहीं मान्यो जा। एक और राजभंग योग की स्थिति ने समझा, तो देखो शुक्र पर्वत कई बार अब जाए थानी यो ही हाथ में दिख रहा है, यो शुक्र पर्वत अपने स्थान पे यानी 12 की तरफ ही को फैलाव कुनी। अगर ज़्यादा अगर देखो जा तो देखो फैलाव न अगर समझा तो कई बार थे देखोगा और जीवन रेखा हल्की सी हो जाएगी,
चंद्र शुक्र को मिलन हो जागो और शुक्र को जो स्थान है यो ई प्रकार से थाने फैलाव लिएडो दिखेगो, 12 की साइड निकलेडो दिखेगो जीवन रेखा के, यानी अहियाँ यो उठेडो दिखेगो। कई बार यो अठे से भी यहाँ झुकाव लेतो दिखेगो। तो इन्हें बोले जा है कि जो शुक्र पर्वत है वो 12 की तरफ फैलेडो है, यानी हथेली के 12 की साइड। अब यो इस साइड में थे देखोगा कई बार कई जात का कई शुक्र यहाँ अलग ही दिखेगो। तो उसके लिए अठे यो बोले गए है, अगर हथेली में शुक्र की स्थिति कुरूप हो, यानी शुक्र क्षेत्र दिखने में बिल्कुल भी सुंदर ना हो। अब शुक्र के लिए होना यो चाहिए कि यह जो निम्न मंगल की सीमा है और अठे से यह जो शुक्र की सीमा है और जीवन रेखा के अंदर की तरफ यो शुक्र रहना चाहिए और ई प्रकार से यो एक कवर लेवे है। तो देखो यो 8 से 12 की तरफ फैलाव अगर ले रहे है तो यो शुक्र को रूप दिखेगो दूर से देखने पे। और 8 जातक के जीवन में फिर जो राज भंग योग है उसको निर्माण यो शुक्र द्वारा देखो जाओ। और शुक्र कारक हुआ है अपनी सक्सेस को, अपनी बुद्धिमत्ता को, सोशल नेटवर्क को, वैवाहिक जीवन को, संतान सुख को, परिवार सुख को। तो देखो 8 जातक ने यो संघर्ष करवाओगो। तो या थी जानकारी राजभंग योग से संबंधित। राम राम सा।